तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा आवेशन। आवेशन क्या होता है, ठीक है। तो आवेशन का मतलब है किसी वस्तु को चार्ज करने की प्रक्रिया। अगर हम किसी वस्तु को चार्ज कर रहे हैं, उसमें जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं वो प्रक्रिया या वो प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन। आवेशन कहलाती है, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को चार्ज करें, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को अगर हम चार्ज करते हैं तो मोबाइल के चार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? चार्जिंग कहलाती है, ठीक है, यानी आवेशन कहलाती है। अब बात ये आती है कि आपका आवेशन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो आवेशन जो होता है वो मुख्य रूप से आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब जो संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। और जो दूसरा हमारा होता है वो हमारा होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो आवेशन है वो क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया या जो प्रोसीजर होता है वो क्या कहलाता है आपका आवेशन कहलाता है, आवेशन कहलाता है। और जो आपका आवेशन होता है ये आपका दो प्रकार का होता है, संपर्क द्वारा आवेशन और बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन है इसे हम ये भी कह सकते हैं बिना छुए आवेशन, बिना छुए आवेशन, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को हम क्या कह सकते हैं? बिना छुए आवेशन भी कह सकते हैं। और जो संपर्क द्वारा आवेशन है ये आपका दो प्रकार का होता है, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे घर्षण द्वारा आवेशन को। तो क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन? तो पहला हमारा है घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए घर्षण मीन्स होता है रगड़ना। घर्षण मीन्स क्या होता है? रगड़ना। अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं को रगड़ेंगे, रगड़ने से जो भी आवेश आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक वस्तु ये है ए और एक हमारे पास कोई दूसरी वस्तु है बी। ये कोई हमारे पास दूसरी वस्तु है क्या? बी। और कंडीशन ये है कि दोनों वस्तुएं कैसी हैं आपकी? उदासीन हैं। कैसी हैं? उदासीन। तो अगर आपकी दोनों वस्तुएं उदासीन हैं तो इसका मतलब है कि जितना इस पर प्रोटॉन होगा वस्तु ई पर उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही जितना वस्तु ए पर प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसमें
कि जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है तो हमने ये मान लिया कि जो वस्तु ए है इस पर प्रोटॉन है कितने आपके 20, और तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए 20। क्यों? क्योंकि वस्तु कैसी है आपकी उदासीन है। कैसी है वस्तु? वस्तु आपकी उदासीन है, ठीक है। ऐसे ही जो वस्तु बी है हमने इसमें मान लिया जो प्रोटॉन है वो आपके 10 हैं और जो इलेक्ट्रॉन है तो वो भी कितने होंगे 10 होंगे। और हमने क्या किया, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा। इस तरीके से दो वस्तुएं हैं, इस तरीके से आपस में रगड़ा। तो रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है स्थानांतरण। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का मतलब होता है कि हो सकता है कि ए के इलेक्ट्रॉन बी में जाएं या बी के ए में जाएं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो हमने ये मान लिया कि वस्तु ए से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वस्तु बी में चले गए। तो जब वस्तु ए से 2 इलेक्ट्रॉन वस्तु बी में चले गए तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जब 2 यहाँ से चले गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे आपके बचेंगे यहाँ से 18, ठीक है। और जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 12। अब पहले हम वस्तु ए की बात अगर करें तो वस्तु ए पर देखिए प्रोटॉन कितने हैं 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। तो हम ये बात कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन कितने से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। और प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है, धनावेश, इसलिए यहाँ पर 2 धनावेश आ गए। देखिए धनावेश क्यों आए और 2 क्यों आए, 2 इसलिए आए क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन 2 ज़्यादा हैं, इसलिए 2 कैसे हमारे ज़्यादा है। और देखो जो ज़्यादा होता है उसी का आवेश आता है। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश है, ठीक है। इसलिए हमने प्लस का 2 आवेश यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं आपके 10, इलेक्ट्रॉन कितने 12। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा कौन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन कितने से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आवेश इलेक्ट्रॉन के ही तो आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 क्या आ गए हमारे, माइनस के आवेश आ गए। क्या आ गए, माइनस के आवेश। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है यही आपका कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के 2 आवेश आ गया, माइनस के, ठीक है। इससे पहले कुछ यहाँ पे चीज़ें हम समझते हैं। पहली चीज़ कि जब भी घर्षण द्वारा आवेशन की बात होगी तो इसमें जो भी वस्तु होगी वो आपकी अचालक होगी। कैसी होगी आपकी वस्तु, अचालक होगी, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर कि जितना यहाँ पर धनावेश आता है एक वस्तु पर उतना ही हमारा क्या आता है, ऋणावेश। यानी घर्षण की प्रक्रिया में जब आवेशन होता है तो एक वस्तु पर जितना धनावेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही क्या आता है, ऋणावेश आता है, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर अगर 2 धनावेश आए हैं तो 2 ही हमारे यहाँ पर क्या आएंगे, ऋणावेश। अगर हमारे यहाँ पे 4 धनावेश आते हैं तो 4 ही ऋणावेश आते हैं। तो परमाणु में देखो आवेश तो बराबर आता है लेकिन चिन्ह में कैसा आता है, विपरीत आता है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब अगला है, दूसरा आपका था चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, देखते हैं चालन द्वारा आवेशन की कहानी। देखिए जो चालन द्वारा जो आवेशन है, चालन मीन्स होता है चलना, ठीक है, गति करना। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल है। जैसे हमारा ये पृथ्वी तल है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी तल। और पृथ्वी तल से एक कोई टंकी रखी है, ये हमारी कोई टंकी है, ये स्तर 1 है, या हम कह सकते हैं लेवल 1 है। और इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से वो कितनी है, 50 मीटर मान ली हमने, ठीक है। और इस टंकी में जल भरा है।
हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे शहरों में जो कस्बों में जो टंकी लगी रहती है, पानी टंकी बड़ी वाली, ये वही है, वही मान लो आप इसे, ठीक है। अब एक दूसरी टंकी जो घरों में लगी रहती है वो हमारी ये है, ठीक है। तो ये टंकी आपकी ए है, ये टंकी आपकी बी है, और इसकी जो पृथ्वी तल से ऊंचाई है, जो हाइट है, वो हमने मान ली S2 बराबर 10 मीटर, और इसका स्तर 2 मान लिया। भाई स्तर दोनों का देखो अलग है, देखो इसका स्तर देखो ज़्यादा है, इसका स्तर कम है, यानी हम कह सकते हैं ये लेवल 2 है। अब एक बात तो यहाँ से स्पष्ट ये हो रही है कि दोनों टंकियों के स्तरों में अंतर है। इसका देखो 50 है, इसका कितना है 10 है, तो दोनों में अंतर कितने का है 40 का है, इसका मतलब क्या अंतर है। हमने क्या किया, दोनों टंकियों को एक पाइप से जोड़ दिया। ये हमारा कोई पाइप है, इस पाइप से हमने टंकियों को, दोनों टंकियों को आपस में जोड़ रखा है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि टंकी ए से पानी कहाँ जाने लगेगा, टंकी बी में जाने लगेगा। टंकी ए से पानी टंकी कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, चालन द्वारा आवेशन में। तो चालन द्वारा आवेशन में होता क्या है कि एक वस्तु पर पहले से ही आवेश होता है। ये हमारी कोई आवेशित वस्तु है, और ध्यान देने वाली बात है ये है कि आवेश तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। तो आप कोई सा भी एक आवेश ले सकते हो, चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो। अभी हमने यहाँ पर प्लस का आवेश ले लिया। कौन सा आवेश ले लिया, प्लस का, यानी ए वस्तु, जो हमारी ए वस्तु, इस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। वो अभी जो बी वस्तु हमारी, इस पर कोई आवेश नहीं है, और जिस वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता उसे हम उदासीन भी कहते हैं और अनावेशित वस्तु भी कहते हैं। यानी परिणामी इस पर आवेश कैसा है, शून्य, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब देखिए, तो ये हमारी आवेशित वस्तु है और ये कैसी अनावेशित वस्तु, और दोनों वस्तुओं को हमने किसी तार से जोड़ दिया। किसी जोड़ दिया, किसी तार से जोड़ दो, या आप आपस में स्पष्ट करा दो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु को किसी तार से जोड़ दिया, ठीक है। अब इस पर आवेश है तो इसका मतलब है इस पर विभव है, हमने विभव 1 मान लिया। अब इस पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब है इस पर विभव 0 होगा, जो भी होगा विभव। अब विभव क्या होता है ये आपने 10th में पढ़ा भी होगा, और इसको हम आगे भी अभी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतनी मोटी मोटी बात आप इतना समझिए कि जिस पर देखो यहाँ पर आवेश है तो इसका मतलब इस पर विभव है, और वैसे इस पर आवेश नहीं है तो इस पर विभव नहीं होगा, विभव 0 होगा हमारा, ठीक है। लेकिन हमने मान लिया कि इस पर जो आवेशित वस्तु इस पर विभव 1 है, और इस पर विभव कितना है 2, यानी विभव 1 का मान कुछ ना कुछ होगा और विभव 2 का मान हमारा 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, और हमने दोनों को किसी तार से जोड़ दिया, ठीक। अब देखिए जिस तरीके से, ध्यान से देखना आप लोग, जिस तरीके से टंकी ए से टंकी बी में जो पानी जा रहा है वो दोनों टंकियों के स्तरों के कारण जा रहा है। देखो दोनों के स्तरों में अंतर है, यानी टंकी ए से टंकी बी में जो पानी जा रहा है वो दोनों स्तरों के अंतर के कारण जा रहा है। देखो इसका 50 है, इसका 40 है, तो अंतर कितने का मिला हमें, 40 का। 40 का है ना अंतर, तो जब 40 का अंतर है तो उसी अंतर के कारण टंकी ए से पानी कहाँ जा रहा है, टंकी बी में जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ से जो आवेश का प्रवाह, यानी जो आवेश चालक ए से या वस्तु ए से वस्तु बी में जाएगा वो दोनों विभव के अंतर के कारण जाएगा, और विभव में जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। देखो इसका कुछ ना कुछ मान होगा बेटा, इसका 0 होगा, मान लो इसका मान 50 है सपोज करो, और इसका मान 0 है, तो अंतर कितने का आया हमारा, 85 का तो आया अंतर कितने का आया हमारा, 50 का। इसका मतलब ये है कि आवेश का जो प्रवाह होगा ए से बी में वो विभवांतर के कारण होगा, ठीक है। अब बात ये आती है आवेश का प्रवाह कब तक होगा, तो आवेश ए वस्तु से बी वस्तु में तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का विभवांतर समान ना हो जाए। यानी यहाँ से टंकी ए से टंकी बी, यहाँ से चालक ए, हम कह सकते हैं वस्तु ए से वस्तु बी में जो आवेश का प्रवाह होगा ये तब तक होगा जब तक देखो दोनों के विभवांतर कैसे ना हो जाएं, समान हो जाएं,
दोनों के विभवांतर समान न हो जाए, यानी जैसे ही विभवांतर समान, जैसे ही यहाँ पे विभवांतर कैसा हो जाएगा, समान का मतलब ये है अगर यहाँ पे बेटा 50 है तो यहाँ पे 50 है, तो अंतर कितने का मिलेगा हमें, शून्य का। तो यानी जब तक हम बोलेंगे तो विभवांतर शून्य ना हो जाए या जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि देखो यहाँ से चालन द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर आवेश तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं या विभवांतर शून्य न हो जाए। क्लियर ना। अब यहाँ थोड़ा हम और समझते हैं इसको। अगर देखो यहाँ से टंकी ए से पानी टंकी बी में बेटा चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के स्तर समान ना हो जाए। देखिए अभी इसका देखो 10 स्तर है, अगर इसका हम 50 इसका भी कर दें तो देखो क्या फिर टंकी ए से टंकी बी में पानी जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों का स्तर कैसा है, समान है। ठीक ऐसे ही वस्तु ए से वस्तु बी में आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। ठीक है, ये बात किसकी थी, चालन द्वारा आवेशन की। ठीक है, इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप लोग समझिएगा, न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगा और कुछ न्यूमेरिकल हैं भी इससे। देखिए जैसे हमारे पास एक कोई चालक है, कोई वस्तु एक ये है, ठीक है, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश कैसा है, Q2 है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये कहता है कि दो एक जैसी वस्तुएं, एक जैसी का मतलब है दोनों की त्रिज्याएं भी समान होगी, हर चीज़ दोनों की कैसी होगी, समान। ठीक है, हमने मान लिया इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, और क्वेश्चन ये आएगा आपका कि दोनों वस्तुओं को आपस में अगर हम स्पर्श करा दें या किसी तार से जोड़ दें तो जोड़ने के पश्चात, जैसे मान के चलो हमने दोनों वस्तु हैं, एक वस्तु आपकी ये रही, एक ये रही, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश आपका Q2 है, दोनों को हमने स्पर्श करा दिया, फिर हमने दूर दूर कर दिया। तो स्पर्श कराने के बाद क्या अब आवेश हमारा Q1 रहेगा, इस पर क्या इस पर आवेश Q2 रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अगर हम किसी तार से जोड़ दें या स्पर्श करा दें, बात यहाँ पर एक ही हो गई। तो होता क्या है, अब जो नया आवेश आएगा वो दोनों पर बराबर होगा। पहली बात, दोनों पर कैसा होगा, बराबर, मतलब जितना ए पर होगा उतने आवेश किस पर होगा, बी पर। अभी देखो तार से जुड़ने से पहले या स्पर्श कराने से पहले देखो इस पर आवेश Q1 था, इस पर Q2 था, क्या बराबर था हमारा, नहीं था। अब अगर हम तार से जोड़ दें या स्पर्श करा के फिर दूर दूर रख दें तो देखो अब आवेश कितना हो जाता है, तो ध्यान रखो दोनों पर आवेश कैसा होता है, बराबर। अब बराबर होता है तो हम निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका ये है, दोनों आवेशों को जोड़ के आप 2 का भाग दे दिया करो, यानी Q1 + Q2/2। तो ये देखो इतना ही आवेश हमारा वस्तु ए पर होगा और इतना ही आवेश हमारा वस्तु बी पर होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब एक जैसी दो वस्तुएं होती हैं और अगर दोनों पर आवेश है और स्पर्श कराने के बाद या उनको किसी तार से जोड़ने के बाद फिर से अलग अलग कर दिया जाए तो आवेश की मात्रा बदल जाती है और दोनों पर जो आवेश आता है वो बराबर आता है। निकालते कैसे हैं, दोनों आवेशों को जोड़ के हम 2 का भाग दे देते हैं। धन्यवाद।